गुड इवनिंग एवरीवन। आज की रिकॉर्डिंग का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक है, ये कौन सा लोन है? पार्टनर्स के लोन पर जो इंटरेस्ट होता है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, ये आ गया। ये जो पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट होता है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम माइनस करते हैं। ठीक है, इसी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में बात हुई है यहाँ पर। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने हेडिंग लिखी है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर। ये जो कटा हुआ है ये ना देखना। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये आपको बैलेंस शीट गिवन है। पार्टनर्स का लोन लाइबिलिटीज में भी गिवन हो सकता है और असेट्स में भी। ठीक है, पार्टनर्स का लोन लाइबिलिटीज में भी गिवन हो सकता है बेटा, और असेट्स में भी। लाइबिलिटीज में अगर पार्टनर्स का लोन होता है इसका कुछ और मीनिंग होता है, और अगर असेट्स में गिवन है तो इसका कुछ और मीनिंग है। ट्रीटमेंट दोनों का अलग अलग है। तो मैं बात करूंगा यहाँ पर किसकी? लाइबिलिटीज़ की, में जो लोन गिवन है। अब ये जो लोन लाइबिलिटीज़ में गिवन है यहाँ पर, जैसे मैंने बैलेंस शीट में गिवन है एक्स का लोन 10,000 रुपये, ये बैलेंस शीट पार्टनरशिप फर्म की है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर लोन लाइबिलिटीज़ में गिवन है, पार्टनरशिप फर्म ने ये लोन लिया है। क्या है? पार्टनरशिप फर्म ने ये लोन लिया है तो लाइबिलिटी बनी, इस वजह से यहाँ पर ये लोन आया। क्लियर हो गई बात? ये पार्टनरशिप फर्म ने लिया है या पार्टनर ने दिया है? देखिए यही बात लिखी हुई है, इफ़ अ पार्टनर हैज़ गिवन लोन, अगर एक पार्टनर ने लोन दिया है या एडवांस टू पार्टनरशिप फर्म। अब ये जो लोन था ये पार्टनरशिप फर्म ने लिया, पार्टनर ने दिया, पार्टनरशिप फर्म ने लिया है तो पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी बनी, इस वजह से लाइबिलिटीज़ में गिवन है। क्लियर है बात? इस लोन पर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट देती है पार्टनर को। पार्टनरशिप फर्म ये कहेगी पार्टनर से, देखो पार्टनर, अगर तुम हमें लोन नहीं देते तो हम बैंक से ले लेते, बैंक से लोन लेते, उस पर भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ता, हमने तुमसे ही ले लिया, तुमसे लिया तो ये हमारी जिम्मेदारी लाइबिलिटी बनी, इस वजह से मैंने ये लोन जो है लाइबिलिटीज़ में दिखा दिया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, पार्टनरशिप फर्म ने कहा कि हम आपको इस लोन पर इंटरेस्ट देंगे। तो जब हम इंटरेस्ट देंगे तो बताया ये जो इंटरेस्ट दिया जाता है ये क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप फर्म देती है पार्टनर को, बेटा ये एक्सपेंस होता है। क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस होता है। क्लियर हो गई बात? ये अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये जो लोन है इस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितने परसेंट से दिया जाएगा, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। देखिए यही बात बताई, इफ़ अ पार्टनर हैज़ गिवन लोन, अगर एक पार्टनर ने लोन दिया है, इसका मतलब फर्म ने लिया है, तो ही विल गेट इंटरेस्ट, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा एट एन एग्रीड रेट। एग्रीड का मतलब जो पहले से तय हुआ है, डिसाइड हुआ है रेट, और जो मेंशन होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। यानी कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट का रेट मेंशन है तो उसी रेट से हम इंटरेस्ट देंगे लोन पर। आगे बताया इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है यानी कि डीड नहीं बनी हुई, तो प्रोविजंस याद करिए, कितने परसेंट से देते हैं? 6% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर्स को, यानी कि पार्टनर रिसीव करेंगे 6% पर एनम से। तो ये जो मैं ट्रीटमेंट आपको ये बता रहा हूँ, ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा वाला है? ये जो यहाँ माइनस होता है, ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, ये पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट है, वो लोन जो पार्टनरशिप फर्म ने लिया है, वो लोन जो पार्टनरशिप फर्म ने लिया है। क्लियर हो गई बात ये? अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर रेट मेंशन है तो उसी रेट से कंप्यूट करो,
और अगर रेट मेंशन नहीं है तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट 6% पर एनम से देना है। एक्स का लोन आ गया 10,000 रुपये, यहाँ पर हम कंप्यूट कर लेंगे जो भी आएगा। अब बात आती है बेटा, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था ये जो तीनों आइटम होती हैं ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं ये? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सैलरीज है, ये कमीशन है, ये रिजर्व है, ये चारों कहलाते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। मैंने एक सेपरेट रिकॉर्डिंग इस पर बना रखी है, आप उसे देखिएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इट मीन्स पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट, जो भी चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है वो पार्टनरशिप फर्म को, वो खर्चा होता है और वो पार्टनरशिप फर्म को पे करना होता है। तो इसका मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना ही पड़ेगा फर्म को, चाहे फर्म को फ़ायदा हो या नुकसान हो। आप चाहें तो ये बातें याद भी अगर नहीं रखते, मेन चीज़ ये है कि ये जो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस होता है, ये होता है वो लोन जो पार्टनरशिप फर्म ने लिया है, जो उसकी लाइबिलिटी है। इस लोन पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा जो हमारा एक्सपेंस है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, ध्यान से सुनो। इसकी जर्नल एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा क्या है, एक्सपेंस है। नॉमिनल का लोन, नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस। हमने यहाँ लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। इंटरेस्ट देना है किस पर, लोन पर। किसके द्वारा दिया गया है लोन, पार्टनर के द्वारा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू लोन बाय पार्टनर, ये हमारी लाइबिलिटी है। यानी कि इंटरेस्ट जो होता है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। अब होता क्या है, इस इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं वो P&L अकाउंट में जाते हैं। तो क्योंकि ये एक्सपेंस है इस वजह से P&L अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर हो गई बात ये? तो ये बनी हमारी जर्नल एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की। यानी कि यहाँ जो P&L अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस होता है उसकी जर्नल एंट्रीज ये होती हैं। एक बार पढ़ लें ये क्या कहा। ये एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बात बताई गई है, आप इसे याद कर सकते हैं। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लोन बाय अ पार्टनर इज रिपेबल बिफोर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल टू पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आपने अभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ा नहीं, तो इसका ये बताया गया है कि ये जो पार्टनर्स का लोन है ये पार्टनर्स को कैपिटल पे करने से पहले इस लोन की अदायगी करनी पड़ती है। फिलहाल यहाँ लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली। ये बात आपको और क्लियर समझ में आ जाएगी जब आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ेंगे। तो बेटा ये तो इंटरेस्ट था उस लोन पर जो पार्टनरशिप फर्म ने लिया, इस वजह से वो लाइबिलिटी बना। लाइबिलिटी में गिवन है एक्स का लोन, और यही ट्रीटमेंट आपका कहाँ पर है, ये यहाँ पर ये माइनस होता है। आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है यहाँ पर एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर इंटरेस्ट का रेट गिवन है उसी से दिया जाएगा। अगर मेंशन नहीं है तो फिर बेटा आप 6% पर एनम से इंटरेस्ट देंगे। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है ये आपका क्या है, ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आपको ये याद रखना है। अब सवाल आता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम कंप्यूट कैसे करें। सवाल ये आता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को कंप्यूट कैसे किया जाए। तो बेटा वो मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर आप देखें, ये आपका मान लो सपोज फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2020 से लेकर
31 मार्च 2021 तक ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, जिसे मैं कहूँगा 2021, ये आ गया फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है बात? ये आपका फाइनेंशियल ईयर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लोन आपको गिवन है, जैसे ये एक्स लोन है, ये आपको गिवन है 10,000 रुपये। ठीक है, कब लिया ये क्वेश्चन ने नहीं बताया, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया है, डेट मेंशन नहीं है, तो करंट ईयर के पहले दिन। अगर करंट ईयर के पहले दिन ये लोन लिया है तो इस लोन पर पार्टनरशिप फर्म पूरे साल का इंटरेस्ट पे करेगी। आप ये 10,000 लेना और इसे मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन में देख लेना रेट क्या गिवन है, क्वेश्चन में देखना इंटरेस्ट का रेट गिवन क्या है। अगर 8% है तो 8% ले लेना, ये आपका आ गया 800 रुपये। क्लियर है? अब मान लो सपोज आपको एक्स का लोन गिवन है, ये रहा 12,000, और क्वेश्चन ने बताया, यहाँ ब्रैकेट में या कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेकन ऑन 1/7/2020, 1 जुलाई 2020 को लिया। अगर लोन की डेट गिवन है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म ने लोन कब लिया ये क्वेश्चन ने बताया है, तो बेटा फिर आपको इंटरेस्ट निकालते टाइम मंथ कंसिडर करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने लोन कब लिया करंट ईयर में, 1 जुलाई 2020। जिस दिन लोन लिया है उस दिन से लेकर आने वाले 31 मार्च तक देख लीजिए कितना महीना हुआ। 1 जुलाई है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। 12,000 का लोन है। ठीक है, कितने परसेंट है, 8%, और आप यहाँ पर लीजिए कितने महीने, 9 मंथ्स, 9/12। तो यहाँ ये 2 0 कैंसिल, ये आपका 2, ये 3 3 × 9, तो यहाँ पर ये आपका आ गया 0, 720 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। तो पता चला जब आप ये इस लोन पर इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे, अगर डेट मेंशन नहीं है लोन की, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये लोन साल के पहले दिन लिया गया है और इस पर इंटरेस्ट पूरे साल का निकलेगा। जो रेट गिवन है उस रेट से निकालना, अगर रेट ना गिवन हो तो 6% पर एनम के हिसाब से निकलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको लोन की डेट गिवन है कि लोन किस दिन लिया गया है, तो बेटा फिर उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जिस दिन लोन लिया है उस दिन से आने वाले 31 मार्च तक जितने भी महीने हैं उतने महीने का इंटरेस्ट निकाल लेना। रीज़न सुनो, जितने महीने करंट ईयर में आपके पास लोन रहेगा उतने महीने का ही तो आप इंटरेस्ट निकालेंगे। आपके पास तो लोन सिर्फ 9 मंथ्स रहा है, तो आप 12 महीने का कैसे निकाल सकते हैं इंटरेस्ट। यू विल कंप्यूट इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स। सो आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनरशिप फर्म, यानी कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन किसने पे करा है, पार्टनरशिप फर्म ने पे करा है। किसे, पार्टनर को। क्लियर होगा? ये कौन सा लोन है जो पार्टनरशिप फर्म ने लिया है। एक वो लोन होता है जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को देती है, जिसका ट्रीटमेंट ये है, ये अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि फंडामेंटल्स में P&L एप्रोप्रिएशन में आपका ये ट्रीटमेंट आता है। इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जर्नल एंट्रीज बन सकती है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन कितने % से दिया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कंप्यूट करने को आ सकता है। तो बेटा कुछ भी आ सकता है। क्लियर हो गई? ये जितनी इन्फॉर्मेशन है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है।